जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, वो आपको क्या सोचने वाले हैं और क्या इमेजिन करते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, आज रात को आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। जब भी आपको रीडिंग मिले तब आप इसको देख सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर होगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, अपने पसंद का 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेल है, फीमेल है, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड वाइफ, जिसके लिए भी सोच के देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। द हैंगड, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ wands, द मून, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, जजमेंट, 6 ऑफ wands, पेज ऑफ wands बॉटम में है। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। ये पर्सन खुद को उल्टा लटका हुआ समझ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसी प्रॉब्लम फंस गया हूँ कि वहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, कहीं फंस गए हैं ये। ठीक है, और हो सकता है इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया। सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी तरह से लटक गए, फंस गए हैं। लेकिन फिर भी इन्हें उम्मीद है, होप है कि यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, हाँ, जब ये प्रॉब्लम फंसे हो, इन्होंने आपको आउटसाइड कर दिया हो और ये इस रिश्ते को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, एक अलग तरीके से आपको लेते हैं। ठीक है, ये छोड़कर आपको गए हैं किसी और के पास, ये सोच कर कि वहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और रिश्ता बेटर होगा और वहाँ सुख शांति मिलेगी इनको और इनका करियर भी बन जाएगा उसके साथ। ठीक है, और कहीं ट्रेवल करके दूर निकल गए। अब ये जहाँ भी हैं वहाँ उसके लिए बहुत सारे एफर्ट लगा रहे हैं ताकि इनका रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चले, आगे बढ़े। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये आपकी तरफ देखते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं। तो इन्हें जेलसी फील होती है, क्योंकि इन्हें किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। ये इनका अपना सुख, अपना प्यार, अपना जीना, अपना खुशियाँ इन्हें पसंद है। दूसरा अगर खुश है तो इन्हें जेलसी हो जाती है, सामने वाला खुश क्यों है। और ये पर्सन जिस थर्ड पार्टी में है उसके साथ खुश नज़र नहीं आ रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये बीच में फंस गए, इल्यूजन की एनर्जी, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। एक डर है इनको, सैडनेस है कि शायद इन्होंने अब आपको हमेशा के लिए खो दिया है, आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आने वाले हो। क्योंकि लोगों का पता क्या होता है कि थर्ड पार्टी में रहेंगे और आपको भी अपनी लाइफ में रखेंगे। क्यों रखेंगे? सबके भले बनना चाहते हैं और सबके भले बनने के चक्कर में इंसान किसी का भला नहीं कर पाता और ना ही खुद का कर पाता है।
इस पर्सन की बहुत सारी डिमांडें हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारा कहते हैं ना कि डिजायर है, उनको पूरा करना है। प्लानिंग तो खूब अच्छे से कर रहे हैं आजकल, ये कि प्लानिंग के साथ करेंगे जो कुछ भी करना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कहाँ फंस गए हैं, किस प्रॉब्लम में है ये, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं किस प्रॉब्लम में है ये पर्सन, क्या प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, कहाँ फंसे हुए हैं। ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बीच में फंस गए, क्योंकि आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं, आप जो इनसे पूछना चाहते हो उसका सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, इसीलिए पर्सन फंसे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं। जो आपको इनसे चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, एक क्लैरिटी है, सवालों के जवाब हैं जो ये पर्सन नहीं जा रहे। इनकी सच्चाई कुछ आपके सामने आ सकती है, ठीक है। ये कोई क्लैरिटी दे ना दे, लेकिन डिवाइन की तरफ से आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। ये पर्सन आपको लेके कभी सीरियस थे ही नहीं, और इसीलिए इस पर्सन ने आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, साथ लेने के, साथ चलने के, कि साथ हमेशा छोड़ेंगे नहीं और साथ में रहेंगे, जो कुछ करना है साथ मिलके करना है, कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। और फिर भी पर्सन वादे करके मुकर गए, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया और किसी थर्ड पार्टी के साथ निकल लिया, आपको छोड़कर आगे बढ़ गई। जिसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, रिश्ते को बैलेंस करा के रखूँगा। हो सकता है इनकी कहीं न कहीं अवेकनिंग हो रही, स्पिरिचुअल की ओर अब ये ध्यान देने बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। इनका कहीं न कहीं ऐसा मन कर रहा है कि शायद कुछ ईश्वर की ओर भी बढ़ना चाहिए, शायद मेरा कर्म जो है वो क्लीन हो जाए या फिर मुझे सज़ा कम मिले, ठीक है। और हो सकता है जिससे शादी की हो वो रिलीजन से हो इनके, या फिर आपके बारे में अगर ये सोचते हैं तो इनको लगता है रिलीजन इश्यू है, ये शादी नहीं कर सकते आपके साथ। स्टॉक बहुत करते हैं ये पर्सन, आप पे नज़र रखते हैं, मेल फीमेल जो भी है, शक भी करते हैं, और ऐसी जगह ये खड़े हुए हैं दोनों तरफ, ना ही इधर के हैं ना ही उधर के हैं। ये काम चाहे कुछ भी करें, इनका ध्यान आपकी तरफ रहता है, इनकी नज़र आप पर रहती है, ठीक है। इंसान अपनी तरफ नहीं देखता है, दूसरी तरफ ज़्यादा देखता है। और ये पर्सन ऐसे हैं, अगर सोच समझ के चलें तो इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। जिस थर्ड पार्टी में फंस गए उसके लिए पैशनेट बहुत है ये, उससे मिलना, उसके करीब जाना, उसके साथ रिश्ता बेटर करना, ये इनके मन में है कि रिश्ता बेटर क्यों नहीं हो रहा है। और अगर हो जाए तो सब बेटर हो जाएगा इनकी लाइफ में, तो ये फिर आपको भूल जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि आपको दिल दिमाग से निकाल देंगे, और थर्ड पर्सन की वजह से निकाल नहीं पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं इनके लाइफ में जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इनके अंदर निगेटिविटी भरते हैं, इनके आपके प्रति भड़काते भी हो, ऐसा भी है। और ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है, लेकिन आपको रिग्रेट इसलिए है कि इस पर्सन ने आपको ठुकरा दिया। आप इसकी लाइफ में क्यों गए, किस लिए गए, नहीं जाना चाहिए था। इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकरा दिया किसी तीसरे पर्सन के लिए। हो सकता है आपको इतना स्पेशल कराया, पहले प्यार जगाया दिल में, फिर आपने इनको अपना सब कुछ सौंप दिया, उसके बाद इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया किसी थर्ड पर्सन के लिए। और आज ये अपने ही कर्मों के ऊपर पछता रहे हैं कि मैंने ऐसे कर्म ही क्यों किए, मैंने ऐसा किया क्यों, जो आज मेरी ये कंडीशन हो गई है। क्या कंडीशन है इनकी, ना इधर के हैं ना ही उधर के। इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि गलत किया है कुछ, और आप पहले से ज़्यादा अब इमोशनल नहीं हो। पहले आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब इमोशनल नहीं हो, आप प्रैक्टिकल हो गए। अब जैसे के तैसे हो गए, आप जी रहे हो कि अगर तुम प्रैक्टिकल हो तो मैं भी प्रैक्टिकल वे में जीऊँ, तुम अगर मेरे लिए नहीं रो सकते तो मैं तुम्हारे लिए क्यों रोऊँगी। आपको गुस्सा बहुत सारा इनके ऊपर है, ऐसा लगता है कि अगर ये मिल जाए तो आप इनको बहुत सुनाने वाले हैं। आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो,
आज अपने डिसीजन आप खुद लेते हो, आप किसी की सुनते नहीं हो। हाँ, लेकिन आपका ये है कि आज भी आप किसी को दुख नहीं दे सकते, तकलीफ में नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, आपके मन में ये है कि इस पर्सन को सज़ा मिले, इसके कर्मों की इन्हें सज़ा मिले। जो कुछ आपके साथ इस पर्सन ने किया है, चीट या धोखा दिया है या फिर किसी थर्ड पार्टी में आपको डाला है, तो आप चाहते हैं इस पर्सन को सज़ा मिले। लेकिन आप फिर भी इस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो। इस पर्सन को आपका प्यार बर्डन लग रहा है, बर्डन लग रहा है। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं पा रहे। बताएंगे किस मुंह से, किस मुंह से बताएंगे? इन्हें बर्डन इस बात का भी हो रहा है कि आप इंडिपेंडेंस क्यों हैं, आप इतने खूबसूरत क्यों हैं। आपकी लाइफ में तो कोई आ जाएगा, कोई भी आपको मिल जाएगा। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आते हैं तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप इतने खूबसूरत, इंटेलिजेंट हो, इंडिपेंडेंस हो। सोशल मीडिया पे कहीं आप वर्क करते हो, लोग आपके बहुत सारे फ्रेंड हो, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन को इस बात का भी दुख है कि आपके इतने सारे फ्रेंड्स क्यों हैं। अब ये पर्सन मन ही मन प्रे करते हैं कि ईश्वर से कि शायद आप दोनों एक हो जाएं, आपका रिश्ता बेटर हो जाए और ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आ जाए। कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, ईश्वर का साथ चाहते हैं कि डिवाइन कुछ ऐसा कर दें कि इनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़े और ऑटोमेटिकली आप दोनों एक हो जाएं, आपका रिश्ता ठीक हो जाए, ताकि इनका ईगो हर्ट ना हो। ये आपके अटेंशन चाहते हैं, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं और इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये आपको मना लेंगे, आप इनकी बातों में आ जाएंगे और आपको फिर से पा लेंगे। क्योंकि ये पर्सन डोमिनेट तो है, ज़िद्दी हैं, गुस्से वाले हैं, अपने मन की पूरी करने वालों में से हैं, किसी की सुनने वाले नहीं हैं, अपनी गलती को कभी मान नहीं सकते और आपको मजबूर कर देंगे जो गलती आपने की नहीं वो मनवाने के लिए। ठीक है, इस तरह से बात करेंगे पर्सन की, आप खुद कहोगे चलो ठीक है, हाँ मैंने गलती की है। बेशक आपने गलती नहीं करी है, फिर भी ऐसी इस तरह से आपको डोमिनेट कर सकते हैं कि आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कभी गलती नहीं मानेंगे और ना ही ये अपनी गलती आज तक कभी मानी होगी। जो कुछ भी किया इन्होंने, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि ये जो पर्सन है प्रैक्टिकल है, इन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने आप को दुनिया का सबसे चालाक इंसान समझते हैं, सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा चालाक समझते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा होशियार इंसान हूँ। और आप बार बार इनकी बातों में आ जाते हो, बार बार वही गलती करते हो जो नहीं करनी चाहिए। अगर ये पर्सन हंस के थोड़ा सी बात कर लेंगे आप तो बिल्कुल मान जाओगे, ऐसा लगता है जैसे अब तो ये मेरा हो गया, अब ये कभी छोड़ के नहीं जाएगा। फिर ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, आपकी कमज़ोरी इन्हें पता है कि क्या है। ये पर्सन जानते हैं कि अगर ये पर्सन आपसे थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे आप मान जाओगे, एक बार आपसे मुलाकात करने आ जाएंगे आप मान जाओगे, फिर आपको इतना भरोसा हो जाएगा इन पे कि कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। जबकि ये पर्सन कभी सगा हो नहीं सकता आपका। ठीक है, जो पर्सन किसी और के लिए छोड़ के जा सकता है, क्या लगता है वो बार बार छोड़ के नहीं जाएंगे किसी और के लिए? सुधर सकता है क्या? सुधरेगा तो परमात्मा ही सुधार सकते हैं, इंसान की बस की बात नहीं है कि नहीं सुधार सके। आपके मन क्या है इनके लिए, क्या है ये सब? एक तरफ इंसान आपसे दूर भाग रहा है, आपको रिजेक्ट कर रहा है, एक और दूसरी तरफ आप उनसे प्यार करते, ट्रू लव कर रहे हो, सच्चा प्यार कर रहे हो, सोलमेट समझ रहे, अपने दिल का टुकड़ा समझ रहे, अपनी ज़िंदगी समझ रहे, न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हो आप इस पर्सन के साथ। इतना प्यार है, प्यार के आप आगे आप लोग मजबूर हो। ठीक है, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आर्गुमेंट किए हैं इस पर्सन ने आपसे। देखो, आप इस पर्सन के लिए अपना सोलमेट समझते हो। आपको लगता है कि हम एक दूसरे से ऐसे ही नहीं मिले हैं, डिवाइन ने हमको मिलाया, ईश्वर ने हमको मिलाया है, परमात्मा ने हमको मिलाया है और हम ऐसे ही इस पर्सन से नहीं मिले। लाखों करोड़ों में यही बंदा हमें क्यों मिला, यही बंदी हमें क्यों मिली? ठीक है, और इसलिए आप इनसे न्यू बिगनिंग के लिए करने के लिए तैयार हो, इनके साथ रहने के लिए तैयार हो। आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक हो,
आप इनको प्रपोज करना चाहते हो कि ये पर्सन आ जाए तो मैं इतना प्यार दिखाऊं, इतना केयर करूं कि ये पर्सन मुझे कभी छोड़कर ही नहीं जाए, इतना प्यार लुटा दूं इसके लिए कि ये किसी का भी हो, मेरा हो जाए। ठीक है। और इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। देखो, अगर ये आपके पास आते हैं, कमबैक करते हैं, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाए और फिर से आपका दिल टूट जाए। किसी थर्ड पर्सन के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाए कि इसकी लाइफ में आज भी कोई थर्ड पार्टी है जो कि नहीं गई है। ठीक है। लेकिन ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपके पास, कमबैक करना चाहते हैं, ट्रेवल करके आना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। ट्रैवल करके पर्सन आ सकते हैं और ये कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ऐसा भी है कि दुनिया में कई रिश्ते बना के इन्होंने देख लिए, थर्ड पार्टी में जाकर देख लिया, लेकिन आपके जैसा प्यार करने वाला शायद इनको कोई नहीं मिला। देखो, थर्ड पार्टी के पास इंसान जाता है, किसी से शादी करता है, तो शुरू-शुरू में देखो कितना बुरा वो इंसान अच्छा लगता है। ठीक है, वो उस टाइम एक कहते हैं ना, उर्वशी रंभा की तरह लगता है कि स्वर्ग की अप्सरा मिल गई है और कोई राजकुमार मिल गया है, इसलिए इंसान उस टाइम उसके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, आगे पीछे घूमेगा। वही 1 साल रिश्ता पुराना होने दीजिए, धीरे-धीरे करके ना डाउन होने लग जाता है। फिर इंसान को हकीकत समझ में आती है कि सही क्या है, गलत क्या है। शुरू में तो रिश्ता कितना भी बेकार हो, वो भी अच्छा लगता है। क्यों इतना प्यार करते हैं? आपको लगता है पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन आप सैड इसलिए हो कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, परेशान इसलिए हो कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। आप भी भ्रम में जी रहे हो। आपको लगता है पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, आप इसके बिना जी नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे, बहुत सैड हो, परेशान हो, दुखी हो, आपके मूड स्विंग होते रहते हैं, रात को आप रोते हो, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ खुद को महसूस करते हो। और कुछ लोगों ने भी आपको इनके प्रति भड़का भी दिया है। ठीक है। आपको भी ये लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास आए, न्यू बिगिनिंग करेगा, तो आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं और इन्हें भी लगता है कि झगड़े हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जस्टिस कर सकते हैं आपके साथ ये। क्या जस्टिस करेंगे? आप दोनों के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर होगा? बैलेंस को लेकर झगड़ा हो सकता है। आप इनसे झगड़ा कर सकते हो कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा? किसी और को तुम अपनी लाइफ में क्यों लेकर आए? क्यों मुझे जस्टिस नहीं दिया? अगर यही सब तुम्हें करना था तो तुम मेरी लाइफ में क्यों आए? मैं अकेली खुश थी, मैं अकेला खुश था। क्यों मेरी ज़िंदगी में आए? क्यों मेरी ज़िंदगी तुमने झंड बना दी? क्यों तुमने मेरे को इस हाल में छोड़ दिया, जब आज मैं इस हाल में हूँ, ना मैं मर पा रही हूँ, ना मैं जी पा रही। क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में आए? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, मुझे अपना नहीं बनाना था, तुम्हें कोई और ही चाहिए था तो नहीं आना चाहिए था ना। ठीक थे हम अकेले खुश। ये झगड़ा आप इनसे कर सकते हो, न्याय के लिए लड़ सकते हो, जस्टिस के लिए आप इनसे झगड़ा कर सकते हो। ये पर्सन कह सकते हैं कि ठीक है, जो कुछ मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, दिल दुखाया, मैं अब बैलेंस करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में डाला, लेकिन मैं जस्टिस करना चाहता हूँ। ठीक है। और ये पर्सन जस्टिस तो करना चाहते हैं। क्या कम्युनिकेशन करना चाहती है पर्सन आपसे? क्या कम्युनिकेशन करेंगे आपसे? क्या कम्युनिकेशन करेंगे आपसे? ये बोल सकते हैं आपसे कि मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश नहीं हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैंने धोखा किया, तुम्हें चीट किया, तुम्हें दुःख पहुँचाया और तुम्हें खोकर मैं भी खुश नहीं हूँ। मुझे भी पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। तुमको लग रहा है मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। तुमको लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रह के जिया हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हें तकलीफ़ दी है तो तकलीफ़ मुझे भी हुई है और आज भी मैं इस बात के लिए रिग्रेट कर रहा हूँ या रिग्रेट कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा है और जो कुछ मैंने किया है गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और ये पर्सन इस तरह से आपसे बात कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ सुलह होती है, पर्सन कमबैक करते हैं, तो ये पर्सन आपसे इस तरह से बात कर सकती है कि हाँ, मैंने गलती की है और अब मैं तुम्हारा सामना करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारा सामना कर पाऊँ। ठीक है।
और अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं 555 रीयूनियन कम्युनिकेशन माय पार्टनर विद माय पार्टनर। ठीक है। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।